उसके बाद सिद्धि मिलती है राम बाल राम के स्मरण से, वो है रस सिद्धि। राम भक्ति रत सिद्धि हित बाह्य समय गणेश। गोस्वामी जी कहीं कहीं उसको सपोर्ट करते जा रहे हैं, उसको कहते हैं रस सिद्धि, रस सिद्धि। और आगे की भाव सिद्धि, भाव सिद्धि, अपने भाव की, अपना भाव दिने दिने नवम नवम बढ़ता जाए। लेकिन माफ़ करिएगा, मैं सिद्धि पर जब जब बोला हूँ तब आखिर में मैं यही कहता हूँ कि मेरी रुचि सिद्धियों में नहीं है, शुद्धि में, शुद्धि में। तो ये 8 को सिद्धि के रूप में तो मैं जरूर कहूँगा, क्योंकि भजनानंदियों का अनुभव है कि उसके वचन सिद्ध होते हैं। ऐसा बोला और हुआ, संकल्प किया हुआ, आसन सिद्ध, क्रिया कोई उपकरण की जरूरत नहीं, उसका होना पर्याप्त है। फल सिद्ध, रस सिद्ध, भाव सिद्ध, आसन से आदि 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 आदि। लेकिन मेरी व्यासपीठ की जो रुचि है वो ये है कि सिद्ध, ये सब सिद्धि तो मिले, लेकिन भगवान का नाम लेने से, बाल राम को प्रणाम करने से वचन सिद्धि तो मिलती है, लेकिन वचन शुद्ध हो जाता है। वचन शुद्ध हो, हमारी बोली शुद्ध हो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, वचन शुद्ध हो। संकल्प तो हम सब लोग करते हैं कई प्रकार के, लेकिन संकल्प शुद्ध हो। इसलिए वेद कहता है शिव संकल्प हो, कल्याणकारी संकल्प हो, जिसमें पूरे विश्व का शुभ समाहित हो। संकल्प शुद्ध हो, सिद्धि से शुद्ध की बड़ी महिमा। सिद्धों को गिरते हुए इतिहास में देखा है, शुद्ध कभी गिरा नहीं। भगवान कृष्ण गीता में कहते कौनते प्रति जानी ही न में भक्त प्रणश्यति, उसका कभी नाश नहीं, क्योंकि वो शुद्ध होता है। आसन शुद्ध होना चाहिए हमारा, आसन शुद्ध। हमारे एक देहाती महात्मा थे, बिल्कुल हमारे सौराष्ट्र का बिल्कुल देहाती महात्मा, वो मुझे बताते थे कि बापू आसन का अर्थ क्या, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, कोई अपने अपने आसन पर बैठ, तो बोले बापू आसन का अर्थ ये है कि वो आसन 3 अक्षर वाला जो शब्द है, उसको आस को इधर करते थे और न इधर। जिसको कभी किसी से कोई आश नहीं, वो सिद्ध आसन, कोई अपेक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं, वो सिद्ध आसन शुद्ध हो। वो भी, और हम फल खाते हैं, कर्म फल भोगते हैं, लेकिन वो भी एक सिद्धि है। लेकिन हम ऐसे फल को खाते हैं जो बिगड़े हुए ना हो, जो शुद्ध हो। ऐसा रस पीते हैं जो शुद्ध हो, जो गंदा ना हो, बिगड़ा हुआ ना हो। ऐसे भाव में जिए जो शुद्ध भाव हो। तो शिवजी जब पार्वती के सामने कथा का आरंभ करते हैं, तब ये पंक्ति का आश्रय करते हैं कि मैं वो बाल स्वरूप राम की वंदना करता हूँ जिसका नाम जपने से सभी सिद्धियाँ सुलभ हो जाती हैं। तो मैं प्रार्थना करूँगा ये चौपाई फिर एक बार आप ठीक से सुने, या तो स्क्रीन पर दी जाएगी, आप गाने की कोशिश करें प्लीज़। बंद